और ऐसे में यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं हम उनसे बात भी करते हैं। आप लोगों के रिश्तेदार यहाँ पे हैं? जी। अच्छा, तो क्या जानकारी मिल रही है आप लोगों को? क्या बॉडी वगैरह कब तक मिलेगी? बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है अभी। पोस्टमार्टम हो रहा है। कौन से गांव से आए हैं आप लोग? लाहस की। कितनी दूर है यहाँ से? थाना पाली मुकीमपुर में पड़ता है। तो क्या पता चला आप लोगों को इस हादसे के बारे में? कब आप लोग यहाँ पहुँचे? शिनाख्त किस तरीके से हो पाई? सुबह आए हैं, रात भर घूमे, कभी अलीगढ़, हाथरस, एटा और सिकंदराबाद, सारे में घूमते डोले रात भर। अब सुबह आए हैं। और भी जगह पे जो डेड बॉडीज गई हैं, तो आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं। जी, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। अलीगढ़ में हमने 5 साल का बच्चा था, एक 10 साल की बच्ची थी, और 2-3 डेड बॉडी की तो पहचान ही नहीं हुई अभी अलीगढ़ में। डेड बॉडी अज्ञात में पड़ी हुई है। बॉडी एटा में पड़ी हुई है, अज्ञात में। हम वहाँ भी गए थे। अज्ञात में भी लोग हैं अभी तक जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई? नहीं, अभी नहीं हो पाई है। जो परिजन हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जो शव हैं उनको वो लेके जा सकें अंतिम क्रिया के लिए। करीब 30 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है, 4 बाकी हैं। और यहाँ पे आज मुख्यमंत्री को भी आना है। करीब 12 सवा 12 बजे का समय है जब योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हाथरस आएंगे और यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मुलाकात तो होगी। और साथ साथ उम्मीद लगाई जा रही है कि जहाँ पे ये स्पॉट है, जहाँ पे आप खुद इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ भी मुख्यमंत्री एक बार दौरा करेंगे। नारायण सरकार हरि और भोले बाबा और शंकर बाबा का यही वो सत्संग स्थल था। यहाँ पर कल दोपहर 2 बजे तक सत्संग चल रहा था। लाखों लोगों की भीड़ उसको सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद थी। और जैसे ही सत्संग होता है, बाबा यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद यहाँ वो भगदड़ मस्ती है जिसमें अब तक 122 से ज्यादा लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 100 से ज्यादा महिलाएं बताई जा रही है। मरने वालों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोग शामिल हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना के पीछे सबसे बड़ा फेल्यूर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। इतनी बड़ी भीड़ के आने का अनुमान तक नहीं लगाया गया। भीड़ आ गई तो इंतजाम मुहैया नहीं कराया गया था। और बाबा के निकलने के बाद उनके चरणों को छूने के लिए, उनके चरणों के नीचे की धूल को छूने के लिए, उस रज को घर ले जाने के लिए ये भीड़ और भगदड़ हुई है, जिसमें ये तमाम लोग की मौत हुई है। कैसे ये पूरा हादसा हुआ है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये नेशनल हाईवे है, जो 4 लेन हाईवे है, ये सामने आपको नजर आ रहा है। इसी हाईवे के उस पार ये हादसा हुआ है। और हाईवे के इस तरफ जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त, यहां पर यह सत्संग स्थल बनाया गया था। और यहां पर देखिए छोटे छोटे कुएं बनाए गए हैं, इस तरह का वेलकम गेट बनाया गया है और यहां से भीड़ को अंदर जाने का इंतजाम था। सामने की तरफ इस बोर्ड पर भी आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें व्यवस्थापकों के नाम लिखे गए हैं, जहां जो सिकंदरा जनपद हाथरस के आयोजनकर्ताओं का नाम है। और ये अपने बारे में किस तरह से नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, इसी तरह के नारे ये दिया करता था। और उसके बाद अनुयायी इनसे जुड़ा करते थे। इसी रास्ते से जो इनके अनुयायी हैं वो इस पंडाल में दाखिल हुए थे। बीते 4 दिन से यहाँ पर इनका सत्संग चल रहा था और वो जब समाप्ति की तरफ बढ़ता है उसमें यह हादसा होता है। इसी गेट से घुसते हुए तमाम लोग अंदर गए और सामने की तरफ आपको एक बहुत बड़ा पंडाल नजर आ रहा है और एक मंच नजर आ रहा होगा। इसी पंडाल, इसी मंच में लोग मौजूद थे और यहीं पर सत्संग को सुन रहे थे। मैं अपने कैमरा पर्सन अमित से कहूंगा थोड़ा अंदर आए गेट के और जूम करके उस पंडाल जिस पर अब जो उजड़ गया है वो वाटर प्रूफिंग उसकी बाकायदा की गई थी और इसी पंडाल में लोगों का भारी जमावड़ा था। इसी पंडाल से लोग जब नारायण सरकार हरि और भोले बाबा यहां से निकले हैं तो लोग इस तरह भागे हैं क्योंकि बाबा के जो आने और जाने का रूट था, देखिए वो वीआईपी रूट है। सामने एक पंडाल नजर आ रहा है, वो एक लंबा पैच आपको नजर आएगा। वो पंडाल है जिसमें से बाबा की गाड़ी निकलकर सीधे मंच के पीछे जाती है और सत्संग करने के बाद मंच से वापस हाईवे पर आ जाती है। बाबा की जब गाड़ी वहां से मुड़ी है तो उसके बाद ये तमाम जो भीड़ है, लाखों की तादाद में जो भीड़ थी, वो इसी रास्ते पर जहां पर हम खड़े हैं यहां से निकलती है और सीधे हाईवे की तरफ भागती है क्योंकि बाबा इस तरफ से आएंगे तो उनका आमना सामना हो जाएगा, उनके पैरों की रज मिल जाएगी। जहां से गाड़ी गुजर रही है उनको नमस्कार कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे। इस उम्मीद और आशा में बड़ी भीड़ यहां से निकलती है और इस हाईवे की तरफ भागती है। पुलिस के इंतजाम की बात करें तो 30 से 40 या मैक्सिमम 50 लोगों के हाथ में 2 लाख से कई 1.5 लाख दावा कर रहा है, कोई 50,000 दावा कर रहा है। लेकिन अगर मिनिमम भी मान ले कि अगर 50,000 की भी ये भीड़ रहती है तो क्या महज 50,000 की भीड़ को 50 पुलिस वाले कंट्रोल कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। बाबा ने सत्संग के लिए परमिशन मांगी तो कितने लोगों की मांगी, उसके लिए इंतजाम क्या किए गए, एलआईयू की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं
जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि सिर्फ बाबा ने गलतियां नहीं की हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे कार्यक्रम को बहुत हल्के में लिया